हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीक में बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने 50 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। 50 ईएमए के आसपास से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सेलिंग प्रेशर आया था और मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकली ये एक बियरिश सिग्नल है। और अगर आप इस वीक का चार्ट भी देखेंगे तो इस वीक भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने वीकली 50 ईएमए के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से एक अच्छी रेड क्लोजिंग दी है। तो ये भी मार्केट में बियरिश मूवमेंट को ही बताता है। अब अगर हम नीचे की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर 32,700 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का वीकली क्लोज 32,700 के नीचे आता है तो ये बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं होगा। अगर बैंक निफ्टी 32,700 के नीचे फिसलता है तो नीचे में 30,600 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर वीकली का 200 ईएमए है। तो आने वाले टाइम में आप इन लेवल पर खास वक्त रखिए। और निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने भी 50 ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बनाई है। और नीचे में अगर हम बड़े सपोर्ट की बात करेंगे तो 15,500 यही नियर बाई एक बड़ा सपोर्ट है। और अगर निफ्टी 15,500 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे वीकली क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में 14,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकली जब तक निफ्टी 16,660 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता तब तक निफ्टी के अंदर बेरिश मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। और नीचे में अगर हम बड़े सपोर्ट की बात करेंगे तो 15,500 यही एक बड़ा सपोर्ट है जो निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अगर निफ्टी को इस लेवल पर भी सपोर्ट नहीं मिलता है और निफ्टी इस लेवल के नीचे भी ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी में शार्प सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में 14,300 और 13,700 तक के लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 13,750 ये लेवल वीकली चार्ट में 200 ईएमए का लेवल है। तो अगर निफ्टी 16,660 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता तो नीचे में 200 ईएमए को निफ्टी टच कर सकता है। तो आने वाले टाइम में आप इन बताए गए लेवल्स पर खास फोकस करिए। तो ये कुछ टेक्निकल पैटर्न है जो मैंने चार्ट में देखी थी, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 16,030 से लेके 16,050 का जो रेंज है ये रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और निफ्टी नीचे में 15,800 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 16,030 से 50 के बीच में सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 16,350 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 16,350 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग और भी एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 16,600 तक के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी को 16,350 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी फिर से 16,030 से लेकर 16,050 के सपोर्ट को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 16,350 का रेजिस्टेंस और 16,030 से लेके 16,050 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक करिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 34,900 से लेके 34,950 का लेवल ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो नीचे में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी नीचे में 33,980 से लेके 34,050 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 33,980 से 34,050 का लेवल ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो बैंक निफ्टी में और भी सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 33,350 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 33,980 से लेके 34,050 के लेवल पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी फिर से बैंक एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 34,900 से 34,930 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा।
और अगर बैंक निफ्टी 34,900 से 34,950 के रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग और भी एक्टिव हो जाएगी और बैंक निफ्टी ऊपर में 35,600 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप बैंक निफ्टी के इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 34,900 से लेके 34,950 का रेजिस्टेंस और नीचे में 33,980 से लेके 34,050 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल्स को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स जो मैं हर वीक आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, इन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा रिएक्शन आता है और अगर आप प्राइस एक्शन की मदद से इन लेवल्स को फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी के बताए हुए लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।